हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑनलाइन चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इन्वायरमेंट का पार्ट 16 कवर करेंगे, जिसमें पर्यावरण कानून एवं अधिनियम के महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देखेंगे, जो पिछली सभी टीटी में पूछे गए प्रश्न हैं। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और जो भी दोस्त नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, भारत में निम्न में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण की मापन से संबंधित है? ऑप्शन देखिए, ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग, सर्वे ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अब देखिए, भारत में जो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ये मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। अब ये किसका किसका प्रदूषण का मापन करती है? तो भाई ये जल का, वायु का और ध्वनि का। ठीक है, जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण से संबंधित समस्त सेवाओं की रोकथाम और नियंत्रण के लिए ये क्या करती है? सलाह देती है, और तथा मंत्रालय को तकनीकी सेवा जो है वो प्रदान करती है। तो ध्यान में रहेगा आपको कि प्रदूषण मापन से संबंधित कौन सा बोर्ड है या कौन सी एजेंसी है भारत में? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन देखिए, वर्ष 1960, 1962, 1975 और 1972। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, 1972 में। यानी कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। और इस अधिनियम में क्या घोषित हुआ था कि जो भी अवैध शिकार एवं व्यापार को रोकने के लिए जो जुर्माना और दंड होता है उसको अब से लगाया जाएगा। तो आपको ध्यान रहेगा कि ये अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वर्ष 1972 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने ये रहा कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन देखिए, न्यूयॉर्क, सिडनी, नागासाकी और नीदरलैंड। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, नीदरलैंड। अब देखिए, ये है क्या ग्रीन पीस इंटरनेशनल? अब ये ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक स्वतंत्र वैश्विक अभियानकारी संस्था है, और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। ठीक है, और इस संस्था का उद्देश्य क्या है कि वैश्विक स्तर पर व्यक्तिगत और सामूहिक जो प्रयास होते हैं जिसके जरिए पर्यावरण संरक्षण एवं विकास होता है जो, उसको प्रोत्साहित करना। ठीक है, और ग्रीन पीस का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये क्वेश्चन था, तो हमारा आंसर क्या होगा? नीदरलैंड। अब नीदरलैंड के किस जगह पे अगर क्वेश्चन ये ऑप्शन दे देगा तो एम्स्टर्डम में। ठीक है, ये जगह है नीदरलैंड में, तो यहाँ इसका ग्रीन पीस का हेडक्वार्टर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन देखिए, 1982, 1986, 1992 और 1996। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 1986। अब देखिए, क्या है कि संयुक्त राष्ट्र का प्रथम जो मानव पर्यावरण सम्मेलन था वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 5 जून 1972 को। ठीक है, और कहाँ हुआ था ये? तो स्कॉट होम में। ठीक है, स्कॉट होम में ये सम्मेलन हुआ था, और इसी से प्रभावित होकर भारत ने जो है वो पर्यावरण के संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जो है वो पारित किया। ठीक है, और यह एक विशाल अधिनियम है जो पर्यावरण के समस्त विषयों को ध्यान में रखकर बनाया गया। और इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था कि वातावरण में जो घातक रसायनों की अधिकता है उसको नियंत्रण करना और पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदूषण मुक्त रखने का प्रयास करना। और इस अधिनियम में जो है वो 26 धाराएं हैं। ध्यान में रखिए, कितनी धाराएं हैं? तो 26 धाराएं हैं, जिन्हें 4 अध्यायों में बांटा गया है। कितने अध्यायों में? 4 अध्यायों में बांटा गया है। और यह जो कानून है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये पूरे देश में 19 नवंबर 1986 ईस्वी को लागू कर दिया गया था। ठीक है, 1986 को लागू कर दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जन आदेश किसके द्वारा दिया गया है?
ऑप्शन देखिए, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, संविधान आदेश विधेयक 2012, भारतीय जंगल अधिनियम 1927 और जंगल अधिकार अधिनियम 2007। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, जंगल अधिकार अधिनियम 2007। यानी कि जो भी व्यक्ति है वो जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहा है, उसका उस जंगल पर यानी कि जंगल और भूमि पर और उसमें होने वाले पैदा होने वाली हर वस्तु पर अधिकार होगा, ठीक है। और यह अधिनियम यही बात को कहता है। और यह अधिनियम जनजाति और अन्य परंपरागत जो वनवासी होते हैं उनका अधिकार जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1923 के तहत छीन लिया गया था उन्हें पुनः प्रदान करता है, ठीक है। तो इस अधिनियम को ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? ऑप्शन देखिए, WWF, WHO, पेटा और UN। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, WWF। अब देखिए ये क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। अब देखिए ये क्या है, तो यह एक प्रकृति के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। ध्यान में रखिएगा ये क्या है, गैर सरकारी संगठन है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे है, ठीक है। अब इसकी स्थापना की बात करें कि WWF की स्थापना कब हुई, तो ये हुई है 1961 में। ध्यान में रहेगा, इससे क्वेश्चन जरूर बनता है। अब देखिए WHO क्या है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि वैश्विक स्वास्थ्य संगठन है ये। और पेटा क्या है, तो पेटा एक ऐसी संस्था है जो विलुप्त जानवरों की प्रजाति का जो है बुक डेटा बुक जो है वो जारी करता है, जैसे कि रेड डेटा बुक, ग्रीन डेटा बुक, येलो डेटा बुक, ठीक है। तो ये जो है वो पेटा जो है वो जारी करता है। अब UN क्या है, तो UN जो है वो विश्व के सभी देशों की एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है या संस्था है। तो आपको समझ में आ गया। फिलहाल हमसे क्या पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था ऐसी बताइए कि जो पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है, तो वो कौन सी है? WWF, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ था? ऑप्शन देखिए, कोपोहेगन, रियो डी जेनेरो, वॉशिंगटन और स्कॉटहैम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रियो डी जेनेरो। अब ये कहाँ पे है, तो ये ब्राज़ील का एक शहर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ रहा। अब इस सम्मेलन में क्या हुआ था कि एजेंडा 21, अब ये क्या है, तो ये ध्यान में रखिएगा, एजेंडा 21 ये एक घोषणा पत्र था जो इस सम्मेलन में जारी किया गया था। अब ये घोषणा पत्र किससे संबंधित था, तो ये घोषणा पत्र हानिकारक गैसें जो पृथ्वी पर उत्सर्जन हो रही हैं उनको कम कैसे करें उससे संबंधित था। तो ये कब जारी किया गया था? 1992 में, एजेंडा 21, ठीक है। ध्यान में रहेगा, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ बना था? ऑप्शन देखिए, मॉन्ट्रियल, ओसाका, जनेवा, फ्लोरिडा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, मॉन्ट्रियल। अब ये सम्मेलन कब हुआ था, तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा 1987 को हुआ था। तो मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 को हुआ था और इस सम्मेलन के तहत क्या निर्णय हुआ था कि ओजोन परत के संरक्षण हेतु एक समझौता किया गया था, ठीक है, जिसके तहत जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है यानी कि CFC तथा जो भी हैलोजन गैसों पर है, जो भी हैलोजन गैसें हैं, ठीक है, जो ओजोन परत को क्षय करती है यानी कि उसको हानि पहुंचाती है, उन गैसों पर नियंत्रण करने की बात कही गई थी। अब देखिए कुछ और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हम देख लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो ये देखिए स्टॉकहोम सम्मेलन। अब इस सम्मेलन में क्या हुआ था कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP की स्थापना की गई थी तथा 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, ठीक है, ध्यान में रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट देखिए रियो सम्मेलन। अब इसको हमने देखा था कि एजेंडा 21 को क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था। अब यहाँ पे क्या है, UNFCCC का भी जन्म हुआ था। अब UNFCCC क्या है, तो ये है संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, ठीक है।
अब हेलसिंकी सम्मेलन, अब 1974 ये क्या हुआ था, तो सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा जो है इस सम्मेलन में इसकी बात कही गई थी। कानकून सम्मेलन 2010, तो ये हरित जलवायु कोष से संबंधित है, यानी कि ग्रीन क्लाइमेट फाउंड की स्थापना का निर्णय लिया गया था किसमें, कानकून सम्मेलन 2010 में। तो ये सारे फैक्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये है, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। ऑप्शन देखिए, नस्ल संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, नम भूमि संरक्षण और इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जलवायु परिवर्तन से। अब देखिए क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो जलवायु परिवर्तन पर हुए संयुक्त राष्ट्र के प्रारूप सम्मेलन का एक भाग है। ठीक है, इस संधि को क्योटो यानी कि जापान में, इस संधि को कहाँ पे, जापान में दिसंबर 1997 को, ध्यान में रखिएगा, दिसंबर 1997 को क्या किया गया था, तय किया गया था। और 16 मार्च 1998 को हस्ताक्षर के लिए भेज दिया गया था। कब, 16 मार्च 1998 को इस संधि पर क्या साइन के लिए यानी कि हस्ताक्षर के लिए भेज दिया गया था। और यह समझौता कब हुआ, तो 16 फरवरी 2005 में इसको लागू किया गया, यानी कि 16 फरवरी 2005 में ये समझौता जो है वो लागू हुआ। ठीक है, और रूस ने 18 नवंबर 2009 में इसकी पुष्टि की। रूस ने कब पुष्टि की, 18 नवंबर 2009 में। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो जलवायु परिवर्तन से। और ये जापान में क्योटो में कब हुआ, दिसंबर 1997 में इसको प्रस्तुत किया गया था। 16 मार्च 1998 पे इसमें सिग्नेचर हुए। ठीक है, और 16 फरवरी 2005 को क्या हुआ, ये लागू हुआ। और रूस ने इसकी पुष्टि कब की, 18 नवंबर 2009 को। तो ये सारे फैक्ट भी ध्यान में रखिएगा, इनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीएफसी में ओजोन परत को बचाने के लिए तैयार की गई अंतर्राष्ट्रीय संधि का नाम बताइए क्या है। ऑप्शन देखिए, ओजोन प्रोटोकॉल, सिग्मा प्रोटोकॉल, ग्रीन प्रोटोकॉल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आप सभी को पता है कि सीएफसी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन में ओजोन परत को बचाने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संधि तय की गई उसको क्या बोलते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ध्यान में रखिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए घुमा फिरा के क्वेश्चन जरूर पूछता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान कराता है। ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 48 है, अनुच्छेद 51 है, अनुच्छेद 20। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 51 ए। अब देखिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 51 ए है वो पर्यावरण संरक्षक को नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान कराता है। और इस अनुच्छेद के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, वन आता है, झील आती है, नदी होती है और वन्य जीव होते हैं, उनकी रक्षा करें तथा उनका संवर्धन करें। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार निम्न में से किसकी खेती गैर वन्य गतिविधि है। ऑप्शन देखिए, चाय, रबड़, शहतूत, ये सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। वन संरक्षण अधिनियम कौन सा है, 1986 के अनुसार चाय, रबड़ तथा शहतूत की खेती जो है वो गैर वन्य गतिविधि है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बन शुल्क लागू करने वाला प्रथम देश कौन सा है। ऑप्शन देखिए, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, न्यूजीलैंड, आइसलैंड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्बन शुल्क सबसे पहले न्यूजीलैंड ने लागू किया था। अब कार्बन शुल्क क्या है, तो कार्बन शुल्क एक ऐसा कर है जो अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप से बदले बिना राजस्व में वृद्धि करता है। अब कैसे, जैसे कि जलवायु परिवर्तन की नीति के उद्देश्यों को बढ़ावा देना,
कार्बन टैक्स का उद्देश्य क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के हानिकारक और प्रतिकूल स्तरों को कम करना, ठीक है, जिससे जलवायु परिवर्तन में कमी हो और पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव जो है वो कम बने। तो आई बात समझ में आपको? तो फिलहाल क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कार्बन शुल्क लागू करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो वो हमारा न्यूजीलैंड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लीमा सम्मेलन कब पारित हुआ? ऑप्शन देखिए 2014, 2015, 2001, 2005। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2014। अब ये लीमा सम्मेलन है क्या? तो ये लीमा सम्मेलन जो है इसमें 2070 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को समाप्त करने का विश्व के देशों द्वारा प्रतिबंध स्वीकृत किया गया है। तो ध्यान में रखिएगा, लीमा सम्मेलन इसको क्या बोलते हैं? COP20, ठीक है, COP20। और ये सम्मेलन कब हुआ? 2014 में। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी दोस्त नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एनवायरनमेंट के नेक्स्ट भाग में जल्दी ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।